हे पीप, क्या होना છો तुमरा। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रॉन्ग टर्न 3 के बारे में, जो कि 2009 में रिलीज हुई थी। एंड इस मूवी का फुल टाइटल था रॉन्ग टर्न 3 लेफ्ट फॉर डेड। नाउ रॉन्ग टर्न 3 ठीक वहीं से शुरू होती है जहां रॉन्ग टर्न 2 खत्म हुई थी। अगर आपने अभी तक हमारे रॉन्ग टर्न 1 एंड 2 वाले वीडियो को नहीं देखा है तो पहले आप उन दोनों वीडियोस को देख लो, ताकि आपको आज की हमारी रॉन्ग टर्न 3 की एक्सप्लेनेशन समझने में आसानी हो। मैं रॉन्ग टर्न 1 एंड 2 का एक्सप्लेनेशन लिंक डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर दे दूंगा। आज आगे इन दिस वीडियो मैं आपको रॉन्ग टर्न 3 मूवी के स्टोरी को कंप्लीटली नैरेट करने की कोशिश करूंगा। फॉर नाउ वक्त को और ज़ाया ना करते हुए विदाउट एनी फर्दर ड्यू, लेट्स बिगिन। मूवी के स्टार्टिंग में हम व्यूअर्स 4 कॉलेज स्टूडेंट्स को देख पाते हैं जो कि वेस्ट वर्जीनिया के जंगलों के पास रिवर राफ्टिंग कर रहे होते हैं। एलेक्स, सोफी, ब्रांट एंड ट्रे। नाउ रिवर राफ्टिंग के बाद ये लोग वही कैंपेन कर रहे होते हैं जहां ट्रे आग जलाने के लिए जंगलों से लकड़ियां लाने जाता है। एंड कुछ देर बाद एलेक्स भी ट्रे को ढूंढने जंगल के अंदर जाती है। नाउ यहाँ ब्रांट एंड सोफी अकेले एंजॉय कर रहे होते हैं कि तभी एक तीर आकर इन दोनों के आर पार हो जाती है। इससे पहले कि वो लोग कुछ रिएक्ट कर पाते, एक दूसरा तीर आकर सोफी की आग बाहर निकाल देता है एंड उसकी डेथ हो जाती है। और ब्रांट ये सब देख डर के मारे वहां से तुरंत ही भाग जाता है। ना वहां अब एलेक्स वापस आती है एंड वो देखती है कि 3 फिंगर सोफी की आग खा रहा होता है, जिसे देख एलेक्स वही झाड़ियों में छुप जाती है। बट तभी ट्रे भी जंगलों से लकड़ियां लेकर वहां वापस आ जाता है एंड 3 फिंगर उसके मुंह में एक रॉड घुसाकर उसे मार डालता है। एंड यहाँ दूसरी तरफ ब्रांड भी जंगलों में एक ट्रैप में फंस जाता है एंड उसके बॉडी के 3 हिस्से हो जाते हैं। नाउ यहाँ से सीन शिफ्ट होती है एंड हम व्यूअर्स वेस्ट वर्जीनिया की एक बड़ी सी जेल को देख पाते हैं, जहाँ कुछ सीनियर पुलिस ऑफिसर्स कुछ खतरनाक कैदियों को दूसरे जेल में अर्जेंटली ट्रांसफर करने का प्लान कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें पता चला था कि 2 हफ्ते बाद जब इन कैदियों को ट्रांसफर होना था तब इनके लोग रास्ते में पुलिस वैन को हाईजैक करके उनको छुड़ाने वाले थे। इसलिए दे वांट कि वो ट्रांसफर 2 हफ्ते बाद नहीं बल्कि आज ही हो। नाउ क्रिमिनल कॉफर्ड, ब्रैंडन, फ्लॉयड, चैवेस एंड बिली, इन सबको ट्रांसफर करके दूसरे जेल ले जाया जाता है, जिसमें से चैवेस इन गैंगस्टर्स का हेड था एंड बिली एक अंडरकवर एजेंट जिनकी प्लानिंग्स जानने के लिए एक कैदी बनके इनके साथ रह रहा था। नाउ पुलिस ऑफिसर नेट, वॉल्टर एंड प्रेस्लो इन 5 कैदियों को एक वैन में लेके वहां से रवाना हो जाते हैं एंड ये लोग वही पेपर फैक्ट्री वाले रोड से जाते हैं। यहाँ दूसरी तरफ हम जंगलों में 3 टोज को देख पाते हैं जो कि 3 फिंगर का भतीजा था एंड पार्ट 2 के लास्ट में 3 फिंगर एंड 3 टोज ही बच गए थे। यहाँ दूसरी तरफ ऑफिसर नेट अपनी बस शाम होने पर एक पुलिस स्टेशन में रोकते हैं जहां वो सब कुछ देर रेस्ट कर सके। इस पुलिस स्टेशन में सिर्फ 2 लोग थे, डेप्यूटी एली लेन एंड शेरिफ कार्वर। एंड शेरिफ कार्वर ऑफिसर नेट के अंकल भी थे। ना वहां कुछ देर रेस्ट करने के बाद ऑफिसर नेट, वॉल्टर, प्रेस्लो सभी कैदियों को लेकर वापस से जेल की तरफ रवाना हो जाते हैं। बट कुछ दूर आगे जाते ही एक टो ट्रक इनके बस का पीछा करने लगती है एंड फिर अचानक वो टो ट्रक एक बाग वायर इनके बस के टायर में फंसा देती है, जिससे बस बेकाबू होकर नीचे गिर जाती है। ना ऑफिसर नेट एट एनी हाउ सभी कैदियों को सही सलामत बस से बाहर निकालता है एंड इसी बीच चैवेस ऑफिसर नेट की गन छीन लेता है। नाउ ऑफिसर प्रेस्लो पीछे से चैवेस पे गन तानते हैं एंड उसे वो गन फेंकने को बोलते हैं, बट तभी एक चाकू आकर सीधे ऑफिसर प्रेस्लो के गले में घुस जाती है एंड उनकी मौत हो जाती है। नाउ सारे कैदियों को लगता है कि ये चैवेस के आदमियों का काम है उन्हें छुड़ाने के लिए, बट फिर तभी इन सारे कैदियों पे भी कोई तीरों से हमला करने लगता है एंड वो समझ जाते हैं कि वो चैवेस के आदमी नहीं है। नाउ इनके बस में आग लगने की वजह से इनकी जंजीर एंड हथकड़ियों की चाबी बस में ही रह जाती है एंड उसी हालत में चैवेस सबको इंस्ट्रक्शन देते हुए जंगलों की तरफ आगे बढ़ता है। जंगल में आगे चलते चलते सडनली झाड़ियों में से एक लड़की ऑफिसर नेट पे हमला कर देती है, जो कि बेहद डरी हुई थी। दोस्तों, ये लड़की कोई और नहीं बल्कि एलेक्स थी, जो कि मूवी के फर्स्ट सीन में 3 फिंगर से बच गई थी। वो लड़की इन सबको बताती है कि इधर एक अजीब सा म्यूटेंट रहता है जो इंसानों को मारकर उनका मांस खाता है एंड उस म्यूटेंट ने उनके सारे दोस्तों को भी मार दिया था जब वो लोग राफ्टिंग कर रहे थे।
ना इधर एलेक्स के बातों पे तो कोई बिलीव नहीं करता, बट उसकी राफ्टिंग वाली बात सुनकर चैवेस उसे उनके राफ्ट तक ले जाने बोलता है ताकि वो लोग वहां से बच के भाग सके। नाउ एलेक्स इन्हें अपने राफ्ट तक ले जाने लगती है, बट कुछ दूर आगे जाते ही उन्हें वहां जंगलों के बीचों बीच एक वैन गिरी हुई दिखती है जिसमें कुछ खून के धब्बे लगे हुए थे, विच मीन्स वैन के ड्राइवर को ऑलरेडी किसी ने मार डाला था। नाउ चैवेस उस वैन के कंटेनर के दरवाजे को खोलता है एंड वो देखता है कि वो पूरा कंटेनर पैसों के बैग से भरा हुआ था, जिसे देख वहां सारे कैदी खुशी से पागल हो जाते हैं। ना वहाँ बहुत सारी बैग्स थी, इसलिए चैवेस अभी फिलहाल कुछ बैग्स को वहां से निकालता है एंड सबको दो दो बैग्स पकड़ के चलने का ऑर्डर देता है। बट ऑफिसर वॉल्टर ऑलरेडी बस के गिरने की वजह से बेहद ज्यादा घायल थे एंड वो उन बैग्स को लेकर वो नहीं चल सकते थे। बट चैवेस फिर भी वॉल्टर पे जबरदस्ती करता है, जिसपे वॉल्टर एक पिस्टल निकालकर चैवेस पे शूट कर देते हैं, बट बदकिस्मती से उस पिस्टल में एक भी गोली नहीं थी, इसलिए चैवेस बच जाता है एंड गुस्से में आकर वो ऑफिसर वॉल्टर के पे गोली मार देता है, जिससे उनकी मौत हो जाती है एंड ऑफिसर नेट वहां कुछ भी नहीं कर पाते। नाउ अब चैवेस के ऑर्डर पे सभी दो दो बैग्स उठा के आगे बढ़ते हैं एंड एलेक्स इन्हें राफ्ट तक ले जाने लगती है। बट आगे चलते चलते एलेक्स के पैर एक ट्रैप में पड़ जाता है, लेकिन ऑफिसर नेट उसे बचा लेते हैं। दरअसल ये ट्रैप 3 टो ने सेट किया था इन्हें फंसाने के लिए एंड वो उधर ही छुप के बैठा हुआ था, बट ट्रैप फेल होने की वजह से वो बाहर निकल आता है और इन सब पे एक चाकू से हमला करने लगता है। बट चैवेस उसे गोली मार के नीचे गिरा देता है एंड खुश होने लगता है कि उसने उस म्यूटेंट को मार दिया। बट एलेक्स बताती है कि ये वो म्यूटेंट नहीं था, जिसे सुन चैवेस 3 टो का गला काट कर उधर रख देता है ताकि दूसरा म्यूटेंट यानी 3 फिंगर उसे देख सके। यहाँ दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में डिप्यूटी एली लेन को 2 दिन पहले गुमशुदा हुए 4 कॉलेज स्टूडेंट्स के बारे में पता चलता है, जिन्हें ढूंढने के लिए वो बाहर राउंड अप पे निकलती है एंड शेरिफ कार्वर को भी अब ऑफिसर नेट की पहुंचने की कोई कॉल या खबर नहीं मिलती, जिससे उन्हें कुछ गड़बड़ लगती है, इसलिए वो भी बाहर उन्हें ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। नाउ इधर जंगलों में चलते चलते चैवेस को कुछ लटकता हुआ दिखता है एंड चैवेस उसे खींचने लगता है। विली को तुरंत ही समझ आ जाता है कि वो एक ट्रैप है। वो चैवेस को तुरंत ही धक्का देता है एंड बदले में वो खुद ही उस ट्रैप में फंसकर अपनी जान गंवा देता है। नाउ चैवेस मरे हुए बिली की दोनों टांगें काट कर अपने साथ ले जाता है, क्योंकि एक चेन उन सबके पैरों में एक दूसरे के साथ बंधी हुई थी एंड वो बिली की टांग इसलिए काटता है ताकि वो लोग आसानी से आगे बढ़ते रह सके। वे आगे बढ़ते हुए अब उन्हें वहां एक पुराना सा केबिन दिखता है, जहां जाके कई सारी टूल्स के मदद से वो अपने पैरों के चेन से आजाद हो जाते हैं एंड खुशियां मनाने लगते हैं। यहाँ दूसरी तरफ जंगल में 3 फिंगर को अपने भतीजे 3 टो का कटा हुआ सर दिखता है, जिसे देखकर वो बिल्कुल गुस्से में पागल सा हो जाता है एंड इन सबको मारने के लिए ढूंढने लगता है। अब यहाँ दूसरी तरफ एलेक्स सबको राफ्ट तक ले जाने लगती है, जहाँ आगे उन्हें वही टो ट्रक खड़ा हुआ दिखता है। उस टो ट्रक को देखकर ये लोग समझ जाते हैं कि वो भी एक ट्रैप है, इसलिए चैवेस जबरदस्ती पहले क्रोफर्ड को आगे चेक करने भेज देता है। क्रोफर्ड जैसे ही ट्रक के पास पहुंचता है, 3 फिंगर उसे एक कटीली वायर में फंसा लेता है एंड ट्रक को वहां से ले जाता है एंड हम व्यूअर्स देखते हैं कि 3 फिंगर क्रोफर्ड को वायर से रास्ते में घसीटते हुए तब तक आगे ले जाता है जब तक क्रोफर्ड मर नहीं जाता। इधर जंगल की तरफ चलते चलते पैसों के चक्कर में फ्लॉयड एंड चैवेस में लड़ाई हो जाती है, जहां चैवेस फ्लॉयड को मार मार के जख्मी एंड बेहोश कर देता है एंड इसी मौके का फायदा उठाकर ऑफिसर नेट एंड एलेक्स वहां से भाग निकलते हैं। नाउ चैवेस एंड ब्रैंडन पैसों को वहां एक पेड़ के पास रखकर ऑफिसर नेट एंड एलेक्स को ढूंढने लगते हैं, कॉज उनकी मदद से ही चैवेस वहां से बाहर निकल सकता था। नाउ कुछ देर ढूंढने के बाद चैवेस उन दोनों को फिर से ढूंढ निकालता है एंड इस बार ऑफिसर नेट उसके कहने पर उसे पास के एक वॉच टावर के पास ले जाता है, जहां शायद उन्हें कोई मदद मिल जाए। बट वहां पहुंचकर वो लोग देखते हैं कि वो वॉच टावर पूरी तरीके से जल चुका था एंड दोस्तों ये वही वॉच टावर था जिसे हमने पार्ट 1 में देखा था, जहां तीनों म्यूटेंट भाइयों ने मिलकर इसे जला दिया था। ना वहाँ वॉच टावर के पास कोई मदद ना मिलने की वजह से चैवेस बेहद गुस्सा हो जाता है एंड वो गुस्से में नेट को शूट करने लगता है। बट तभी शेरिफ कार्वर एंड उनका डॉग नेट को ढूंढते ढूंढते वहाँ आ जाते हैं एंड चैवेस को पकड़कर इन सबको सही सलामत वहाँ से ले जाने लगते हैं। ना कुछ दूर चलते चलते एलेक्स को वहाँ फिर से वापस से खतरा महसूस होता है एंड हम व्यूअर्स देखते हैं कि 3 फिंगर पेड़ के ऊपर से एक रॉड फेंकता है जो सीधा शेरिफ कार्वर के मुंह के आर पार हो जाता है एंड उनकी मौत हो जाती है। एंड अगेन चैवेस शेरिफ कार्वर की गन छीन इन सबको बंदी बना लेता है।
नाउ अब चैविस अपने पैसों से भरा बैग लेने उसी पेड़ के पास वापस जाता है, बट उसे उधर एक भी बैग नहीं मिलता क्योंकि फ्लॉयड अभी भी जिंदा था एंड वो उन सारे बैग्स को लेकर वहां से भाग गया था। नाउ चैविस फ्लॉयड के पीछे जाता है, बट उससे पहले ही थ्री फिंगर फ्लॉयड को जला देता है, जिससे फ्लॉयड के साथ साथ वो सारे पैसे भी जल जाते हैं। ना वो सब अब वहां से भागने की कोशिश करते हैं, बट फिर से उनके सामने थ्री फिंगर का टो ट्रक आ जाता है और इस बार चैविस चालाकी से एलेक्स को उसके सामने फेंक देता है, जिससे थ्री फिंगर अब एलेक्स को पकड़कर वहां से ले जाता है। ना ऑफिसर नेट एलेक्स को बचाने के लिए उसके पीछे जाने लगता है, बट चैविस उसे एक गन दिखा के वहां से जाने नहीं देता एंड उसे शूट करने लगता है। बट तभी ब्रैंडन पीछे से मारकर चैविस के बेहोश कर देता है और ब्रैंडन और नेट चैविस को वही छोड़ अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। यहाँ दूसरी तरफ थ्री फिंगर एलेक्स को ले जाके अपने कैबिन में बांध देता है, जहां हम डेप्यूटी एली लैन की बॉडी को भी देख पाते हैं, जिसे थ्री फिंगर ने ऑलरेडी मार दिया था जब वो इन चारों कॉलेज स्टूडेंट्स को ढूंढने निकली थी। यहाँ दूसरी तरफ चैविस होश में आकर ब्रैंडन को पकड़ लेता है एंड उसे मारकर बेहोश कर देता है, बट जैसे ही चैविस आगे बढ़ता है उसे उधर सामने थ्री फिंगर दिखता है। नाउ चैविस और थ्री फिंगर में युद्ध शुरू हो जाती है, जिसमें चैविस थ्री फिंगर पे भारी पड़ रहा होता है, बट फिर भी थ्री फिंगर एट एनी हाउ एंड में चैविस को मार डालता है एंड उसका सर खोलकर उसके ब्रेन को खाने लगता है। वेल यहाँ दूसरी तरफ ऑफिसर नेट शेरिफ कार्वर के डॉग के मदद से एलेक्स को ढूंढ लेते हैं एंड वो दोनों उस कैबिन से भागने लगते हैं, बट तभी उधर थ्री फिंगर वापस आ जाता है एंड वो शेरिफ कार्वर के डॉग को मारकर ऑफिसर नेट को मारने लगता है, बट तभी एलेक्स अपनी सारी हिम्मत जुटाकर थ्री टो के सर वाली लकड़ी थ्री फिंगर के अंदर घुसा देती है एंड उसे मार देती है। नाउ एलेक्स एंड नेट वो टो ट्रक लेके वहां से निकल जाते हैं, बट अगेन रास्ते में थ्री फिंगर वापस से इनके सामने इनके ट्रक के ऊपर आ जाता है, जिसके वजह से ट्रक डिसबैलेंस होकर एक पेड़ से जाकर टकरा जाती है एंड ट्रक में आग लग जाती है। नाउ अब उधर ब्रैंडन आ जाता है एंड इन दोनों को उस जलते हुए ट्रक से बाहर निकाल लेता है, बट थ्री फिंगर वापस से नेट पे हमला करता है, जहां इस बार नेट पलट हमला करते हुए उसका हुक उसी के चेहरे में घुसा देता है एंड उसे उस ट्रक के बोनेट पे फेंक देता है। कुछ देर बाद ट्रक ब्लास्ट हो जाता है एंड उसी में थ्री फिंगर भी जल जाता है। वेल नाउ बेसिकली ब्रैंडन एक कैदी था, बट फिर भी ऑफिसर नेट उसे उनकी इतनी मदद करने के लिए उसे आजाद कर उसे वहां से जाने देता है। नाउ अब कुछ देर बाद सुबह हो जाती है एंड सारी पुलिस फोर्स आकर ऑफिसर नेट एंड एलेक्स को वहां से सही सलामत घर ले जाते हैं एंड वी अगेन थॉट कि ये मूवी की हैप्पी एंडिंग होगी, बट इन द एंड कुछ दिनों बाद ऑफिसर नेट पैसों के लालच में वापस से जंगल के बीचों बीच उसी वैन के पास जाता है जहां वो बचे हुए पैसों को ले सके, बट तभी पीछे से नेट को कोई एक तीर मार के मार डालता है एंड वो और कोई नहीं बल्कि ब्रैंडन था, जिसे नेट ने भरोसा करके आजाद कर दिया था। नाउ ब्रैंडन उन सारे पैसों को उठा रहा होता है, बट तभी उसके पीछे एक और नया म्यूटेंट आ जाता है एंड उसे मार डालता है एंड मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है विद अ मोरल कि लालच बुरी बला है और इससे जितना दूर रहो बेटा तुम्हारे लिए उतना भला है। सो दैट्स इट फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। नाउ वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो चुकी है, इसलिए आज कोई भी शाउट आउट सवाल पूछा या दिया नहीं जाएगा। मैं प्रीवियस वीडियो के शाउट आउट को अपने नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा, सो डोंट वरी। सो नाउ तब तक के लिए मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हेल्प अदर्स, स्प्रेड लव एंड पीस।